हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के उसी सीरीज के साथ जिसमें हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया था जो कि टाइम डायलेशन का था। नेक्स्ट मैं अपलोड कर रही हूँ जो कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कभी कभी डिक्रीज होना कहते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ की लेंथ डिक्रीज हो रही है उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कंसीडर किया जाएगा। अब ये स्पेशल रिलेटिविटी की थियरी में जो कि पोस्टुलेट की है और जो कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर का ही नेम है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेशल थियरी क्या कह रही है। तो इसके कहने का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसके कहने का मतलब है कोई बाइक है, रेस्ट पे वो जितना उसका लेंथ दिख रहा है, जब वो मूव करेगा उसका लेंथ उतना ही कम दिखेगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है, उसमें स्पीड होती है। तो जब वो स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस समय उसका लेंथ डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब वो रेस्ट पे होता है। इसी प्रोसेस को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि लेंथ का कॉन्ट्रास्ट होना। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। आपको आई होप समझ में होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का डिफिनीशन क्या है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का डिफिनीशन है कि स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव में है, मोशन में है, उस समय उसका लेंथ डिक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू जब वो रेस्ट में होगा। इसी प्रोसेस को लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन में क्या है, मान लीजिए कि कोई आपके पास फ्रेम है, एक फ्रेम S है, एक फ्रेम S1 है। ठीक है, और इसी में हम एक तो x एक्सिस हो गया, एक तो y एक्सिस हो गया। इसी में हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक रॉड है। अब हम दोनों फ्रेम में उस रॉड को मानेंगे। एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, अगर हम पहले फ्रेम में x एक्सिस ले रहे हैं तो दूसरे वाले को डिफ़र करने के लिए x डैश लेंगे। ठीक है, वैसे ही लेंथ का अगर जो रॉड है उसमें अगर पहले वाले फ्रेम में लेंथ L है तो दूसरे में L0 सपोज कर लीजिए। ठीक है, और x1 x2 है तो x1 डैश x2 डैश। ठीक है, अब देखिए इस लेंथ का, ये जो रॉड का लेंथ है वो उसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, दोनों में से माइनस कर देंगे, यानी कि x2 माइनस x1। उसी तरह L0 निकालने के लिए x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है तो ये होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। तो अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो एक बार x1 डैश लिखेंगे, एक बार x2 डैश लिखेंगे। फॉर्मूला आपका सेम होगा। जब x1 डैश लिखेंगे तो x की जगह x1 हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। वैसे ही जब x2 डैश निकालेंगे तो x की जगह x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए L0, अब जो हमारा ये इक्वेशन आया है, ठीक है, ये दोनों जो x1 डैश और x2 डैश निकालना है हमने, इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि हमारा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इक्वेशन था। ठीक है, उसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, इसको हमने कॉमन ले लिया। x2 माइनस वी टी वही रहेगा, माइनस x1 वही रहेगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस वी टी। अब ये प्लस वी टी से ये माइनस वी टी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर। अगर आपने एक चीज़ रिमाइंड किया होगा तो ये जो x2 माइनस x1 है यही हमारा L है। इनिशियल लेंथ जो हमारे पास था वही हमारा L है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टाइम डायलेशन पढ़ाया था तो ये आपको न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं, और यही फॉर्मूले का यूज़ हुआ है लेंथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। सारी चीज़ें यही हैं, बस उसमें जो आपका वो टाइम का डिफरेंस है, इसमें लेंथ का डिफरेंस है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में x2 माइनस x1 जो है वो ये इस L से रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे L हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे L0 इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 की जगह L हो गया अपन 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, हम L को यहीं रहने देंगे, ये 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो L इज इक्वल टू L0 रूट में 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। यही आपका ये प्रूफ था। इसी को हम जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब ये ठीक एज इट इज़ वही नोट हमें यहाँ भी लिखना है जो नोट हमने टाइम डायलेशन में लिखा था, क्योंकि यहाँ पे L0 के आगे ये सारी वैल्यू दी हुई है।
तो यहाँ पे अब उसमें देखिए, उसमें दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहला रेफरेंस जो है वो उसमें टाइम का कॉन्ट्रास्ट हो रहा था। इसमें क्या है, दिस इक्वेशन शोज दैट L इज़ ग्रेटर देन L नॉट, L की वैल्यू जो है वो L नॉट से ज़्यादा है। जाहिर सी बात है L नॉट में अभी इन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा तब वो L के बराबर होगा, तो इनिशियली तो L नॉट से ज़्यादा ही हुआ L, ठीक है। सो दैट इज़ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रेम S। एल जो है रॉड की लेंथ जो थी वो आपकी एस फ्रेम में थी, एल नॉट एस डैश में थी। तो इसके कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो रॉड था उसका लेंथ जो कि एस वाले फ्रेम में था वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस डैश वाले फ्रेम के रॉड के लेंथ से, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 से 3 मार्क्स में आता है। मैंने वीडियो 6 मिनट में निपटा दी है, 6 से 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि लेंदी बनाने से अच्छा है कि कम टाइम में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। एग्ज़ाम वैसे भी आपका नियर अबाउट है तो आपका टाइम भी बचना चाहिए। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप याद से पढ़ लीजिएगा। टाइम डायलेशन मैंने बता दिया है, वो देख लीजिएगा। टाइम डायलेशन और जो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है दोनों ही आपकी थियरी सेम है। अगर आप एक पढ़ लोगे दूसरा समझ जाओगे, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी कमेंट में एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। और वीडियो नहीं समझ में आई होगी तो बता देना, मैं दोबारा से बना दूंगी इस सेम क्वेश्चन का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको जो रिलेटिविटी की पोस्टुलेट्स की 2 थियरीज़ हैं, स्पेशल थियरी और जनरल थियरी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को मेरे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।